अस्सलाम वालेकुम। अब जो KC100 में तेज़ी और बुल्लन आ गया है और अब कल के दिन की ट्रेडिंग में ना आप लोगों को ज़्यादातर स्टॉक्स तेज़ी से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। तो आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फ़ौरन पहुँचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया है ना, और वो स्टॉक यानी कि काफ़ी महीनों से बढ़ ही नहीं पा रहा और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कम से कम होती जा रही है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते हुए ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, जिनके मैं आप लोगों को शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ये स्टॉक्स ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा दे आएंगे। और पिछले अगर मैं कुछ महीनों की बात कर लेता हूँ तो कंटिन्यूसली यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना वॉल्यूम्स बन रहे हैं और वॉल्यूम के साथ ना ये स्टॉक्स स्लो स्लो करके बढ़ रहे हैं, लेकिन एक जगह पे आके इनके ना रेजिस्टेंस एरिया बन चुके हैं, तो उससे ना ये ऊपर निकल नहीं पा रहे। लेकिन मैं आप लोगों को अभी करंटली इनकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए क्योंकि कल के दिन से आप लोगों को यही दिखने में आया कि स्टॉक तेजी से बढ़ेंगे, यानी कि 100% आप लोगों के पास अच्छा चांस है कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर लें। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी बेकार शेयर्स को बाय कर रखा है तो आप लोग उनको सेल करके इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी खराबी नहीं है। और अब देखें चाहिए KC100 को ना बेसिकली खबरों की ज़रूरत है, यानी कि अब पॉजिटिव न्यूज़ें आएंगी ना बिलफर्स के इस कंपनी का मर्जर हो गया, या सऊदी अरब पाकिस्तान में कर रहा है इन्वेस्टमेंट, या इसके अलावा UAE से आ रही है इन्वेस्टमेंट, या इसके अलावा कतर कर रहे हैं, आप कोई भी दूसरी कंट्रीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो फिर आप लोग मज़ीद तेज़ी से ना PSX में बुल्लन देंगे और ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों के बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और वैसे भी अभी भी जब KC100 76 पे यानी कि ऊपर निकलने की तरफ जा रहे हैं 76 से ऊपर, तो मैंने आप लोगों को जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स बताए ना अब तक, तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने यानी कि ऑलमोस्ट अपने टारगेट्स भी हिट करे और उससे भी ऊपर निकले। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी यानी कि बेकार और थकी हुई कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया है ना, वो शेयर यानी कि बढ़ ही नहीं पा रहा और यानी कि वो बढ़ता तो है लेकिन वो फिर तेजी से यानी कि ऊपर निकल नहीं पाता, क्योंकि मैंने आप लोगों को ज़्यादातर शेयर्स बताए में वो शेयर्स यानी कि अब तक बढ़े नहीं है, जब KC100 76 पे आके ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो सिटी फार्मा हो गया, या अभी TOMCL हो गया, STL है, यानी कि अभी और मजीद बढ़ना बाकी है, इनमें अभी मजीद तेज़ी आएगी। इसके अलावा अभी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मजीद तेज़ी और बुल्लन आना बाकी है। लेकिन आप लोगों की डिप पे होगी ना इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप लोगों ने लो रेटों पे ना डिप पे स्टॉक को बाय करा हुआ, क्योंकि सही मायनों में जो लोग डिप पे बाय करते हैं ना सबसे पहले यानी कि बारी उनकी आती है। लेकिन मैं आप लोगों को फ़ौरन यानी कि इनकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ, और ये वीडियो बना के आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये है ताकि आप लोगों की ना इन्वेस्टमेंट बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में, क्योंकि अब तो ना KC100 आप लोगों को 23 से यानी कि 80 से भी ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 76 पे इंडेक्स के आने का मतलब ही है कि अभी और मजीद पॉजिटिव न्यूज़ आनी बाकी है। लेकिन अगर सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ अगर ये वाकई पॉजिटिवली रियलाइज़ हो जाती है, जो कि इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ जा रहा है, ज़्यादातर बातें यही आ रही हैं अभी सुनने में, लेकिन अगर कम होता है रियलाइज़ खबर होती है तो आप लोग बिल्कुल KC100 को ना 85 से भी ऊपर निकलता हुआ देंगे, सिर्फ इंटरेस्ट रेट का कम होना, जबकि ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। आप लोगों के सवालात को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को चार स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस दिखा रहा हूँ, और चारों में ना आप लोगों के पास प्रॉफिट और पैसे कमाने का अच्छा मौका है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है तारिक गिलास लिमिटेड, TGL इसका कोड है। तारिक गिलास के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों के सवालात आए हुए देखिए ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है तो इसका हमें बता दें कि इसके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं। तो लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 115 रुपये के रेट पे तारिक गिलास का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, वैसे ही मैंने आप लोगों को इसकी कंटिन्यूसली बाय कॉल दी थी, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ना ये ब्रेक करके इससे ऊपर निकल नहीं पाया। वो इसका 127 रुपये का 126 रुपये का बना हुआ है, लेकिन ये जो इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना मजबूत, यानी कि मैं कहता हूँ अगर ये यहाँ आता है तो आप लोग इसको बाय करिएगा। वो इसका 105 रुपये से लेके ना 106 108 रुपये का ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये तो अभी अच्छा खासा यानी कि बढ़ चुका है। मैं आप लोगों को करंट रेटों पे, करंट तो रेट इसके 115 रुपये में आप लोगों को अभी इसकी इन रेटों पे बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए ये मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये मजीद तेजी से बढ़ेगा, यानी कि अब ये न्यू हाइज लगाएगा। और जो टारगेट इसका बनता है ना तारिक गिलास का, वो इसका बनता है 140 रुपये का। तो ये पूरा पूरा 140 रुपये तारिक गिलास हो जाएगा। मैं आप लोगों को 100% श्योर ये टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्टॉक ना तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल कर देगा। मैंने यानी कि पिछली स्ट्रीम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मैंने आप लोगों को यानी कि अच्छा खासा लो रेटों पे डिप पे इसकी बाय कॉल दी थी तारिक गिलास की, जब इसके रेट थे 75 78 80 रुपये के। मैंने आप लोगों को सितंबर अक्टूबर के महीनों में कंटिन्यूसली कहा था, और जितनी भी लोगों ने वहाँ पर बाय करा जो इसके रेट थे डिप के, तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स ये तेजी से बढ़ते हुए अच्छे दे गया। लेकिन अभी मैं आप लोगों को करंटली जब ये 115 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो मैं आप लोगों को ना इन रेटों पे इसका बता रहा है इसीलिए कि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि टेक्निकली मजबूत है, बायर्स एंटर है, तो ये स्टॉक तेजी से विद वॉल्यूम्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे दे आएगा।
तो इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एटलस बैटरी लिमिटेड, ATBA इसका कोड है। एटलस बैटरी की लास्ट दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, लेकिन ये फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, इसमें लॉस का चांस है ही नहीं। वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे बन रहे हैं, 280 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा, लेकिन इसने 323 रुपये का हाई लगाया है, और ये हाई लगाने के बाद से ना फिर नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन नीचे की तरफ आते हुए जिसका सपोर्ट लेवल बना ना, यानी कि इसने जिन रेटों पर ट्रेडिंग करी वो इसके 240 रुपये से लेकर 245, 250, 55 रुपये, यानी कि इसने इन रेटों पे ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेशन करी है। फिर 23 से यानी कि स्टॉक उठा, तो वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बने और सारे बायर्स इसमें एंटर हुए, तो 307, 308 रुपये से भी ऊपर का इसने हाई लगाया, और उससे भी ऊपर निकला, पर ये मजीद 323 का इसका रेजिस्टेंस बना। तो मैं आप लोगों को अभी करंटली इसकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक 23 से बढ़ रहा है। तो जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया ना, जो एटलस बैटरी का बनता है, ये सपोर्ट लेवल अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ आप लोग बिल्कुल इसको बाय करके रखिएगा अपने पोर्टफोलियो में। वो इसका बनता है 240 रुपये से लेकर 255, 260 रुपये का। लेकिन करंट रेट पे ना मैं आप लोगों को बाइंग का इसका ऐसे ही लगा रहा हूँ, जबकि 280 पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि 323 का, यानी कि 320 से ऊपर आए तो यहाँ आप लोग प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करिएगा। और जो इसका टारगेट बनता है ना, यानी कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म पर 6 मंथ या साल के लिए इसको होल्ड करते हैं, तो मैं आप लोगों को श्योर कहता हूँ कि ये मजीद तेजी से बढ़ेगा, और ये 400 रुपये वाला स्टॉक है, यानी कि 400 रुपये तक तो चला जाएगा। मैं तभी आप लोगों को अगेन इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। ये शेयर आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे दे आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये मजबूत स्टील सेक्टर का स्टॉक है, जिसका नेम है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुगल इसका कोड है। मुगल की लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो अभी तो 79 रुपये पे ना ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स के साथ ना सारे बायर्स इसमें एंटर हैं। वैसे भी ये तो मजबूत कंपनी का स्टॉक है। मैंने आप लोगों को कितना, जब ये गिरा था ना, तब मैंने आप लोगों को बिल्कुल इसके गिरे हुए रेटों पे कहा था कि आप लोग इसको बाय करें, बाय करें। तो जितने भी लोगों ने मेरी वीडियोस को देखते हुए इसको बाय करा, तो उन लोगों को तो यानी कि ऑलमोस्ट ये 100% का प्रॉफिट दे गया। 81 का इसका रेजिस्टेंस बना, लेकिन बिल्कुल देख के लग रहा है कि जिस तरह से अभी ये दोबारा 69 पे आ गया, तो मैं आप लोगों को 100% कहता हूँ, अगर आप लोग किसी स्टॉक को बाय कर बैठे हैं ना, किसी ऐसे शेयर को कि वो शेयर बढ़ नहीं पा रहा, आप लोगों को बिल्कुल देख के लग रहा है कि ये स्टॉक ना, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट्स को ना कम करते करते ऐसा ना हो बिल्कुल हमारा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाए, तो उससे बेहतर है कि आप लोग इस शेयर को बगैर डरे, बगैर परेशान हुए बाय कर लें। मैं आप लोगों को फॉरन और करंटली बाय कॉल इसकी दे रहा है, इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक ना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उस तरह से ये स्टॉक बढ़ा नहीं है कि ये स्टॉक बिल्कुल 100 रुपये या 110 रुपये हो गया हो, तो मैं आप लोगों को यहाँ इसका बोलूँ। तो मैं आप लोगों को अभी करंटली इसका बता रहा है, इसीलिए क्योंकि मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि टेक्निकली मजबूत है और वॉल्यूम्स बंद है, तो ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ तक भी जाएगा, यानी कि 100 से भी ऊपर निकलेगा, 115, 120 से भी ऊपर जाएगा। आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि ना, आप लोग मेरी वीडियोस को ना लाजमी लाइक कर दिया करें, लाइक पे क्लिक कर दिया करें। लेकिन अगर मेरी कोई वीडियो आप लोगों तक बिलफर्ज नहीं पहुंचती ना, तो ये जो कीवर्ड आप लोग के सामने लिखा हुआ रहा है ना, अगेन ये मैं कीवर्ड लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने PSX साकिब लिखा हुआ रहा है, तो ये कीवर्ड लिखकर लाजमी ना आप लोग मेरी वीडियोस को सर्च करके दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल देता हूँ। आप लोगों को बताता हूँ कंप्लीटली इसीलिए कि आप लोग इसको नहीं, इसको बाय कर लें, इसको सेल कर दें, ये मुझे टेक्निकली मजबूत लग रहा है। देखिए, ट्रेडिंग वाली कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग बाय मत करा करें। अगर आप लोग इन्वेस्टर्स हैं तो आप लोग इन तीनों कंपनीज में से किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें, ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हो जाएं। जो टारगेट मैंने आप लोगों को इसका बताया ना, जो कि मुगल स्टील का बनता है, 115, 110 रुपये का, यानी कि 100 रुपये से तो ऊपर बिल्कुल जाएगा, ये बात तो 100% है, क्योंकि सारे स्टॉक्स बढ़ गए। तो ये स्टॉक में ना, यानी कि इस सेक्टर में बायर्स इतने एंटर हो रहे नहीं है, लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट की चली है ना बातें कि इंटरेस्ट रेट कम हो, तो ये स्टॉक बिल्कुल तेजी से, ऐसे सारे स्टॉक्स बढ़े हैं, तो ये भी फिर निकल जाएगा और फिर आप लोग इसको देखते रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि अभी करंटली इसको बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें। तो इसके अलावा एक और कंपनी का आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसके तो मैंने काफ़ी दफ़ा टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाया है। इसका नेम है एवेंसियन लिमिटेड, AVN इसका कोड है। AVN के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, 56 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स ने इसमें लास्ट डे अच्छे बने, यानी कि 16 शेयर्स का काम भी इसमें हो गया, लेकिन बिल्कुल आप लोगों को ये दिखने में आया कि ये स्टॉक भी ना तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट आप लोगों को दियाएगा अच्छे, और कोई भी यानी कि ना इसमें लॉस है ना आप लोगों को हार का सामना होगा। अभी तो ये डिप पे यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है, इसने बोनस शेयर्स भी दिए, इसके अलावा डिविडेंड भी दिया है, यानी कि हर तरह से कंपनी मजबूत है, तभी तो पे आउट्स भी दे रही है। तो ये वही शेयर थे, अभी 100 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा होता था, लेकिन करंटली बाय कॉल देके आप लोग को बताने का मकसद ये है ताकि फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। टारगेट इसका बनता है ना, फर्स्ट टारगेट, इनिशियल टारगेट, वो इसका बनता है 80 से 85 रुपये का, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये था इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। इन कंपनीज के स्टॉक्स के तो एनालिसिस आप लोगों ने देख ही लिए, और लास्ट में ना आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि देखिए, अगर कोई शेयर तेज बढ़ भी रहा है ना, यानी कि ऊपर की तरफ निकल भी रहा है, लेकिन अगर आप लोग है ना ट्रेडर, यानी कि आप लोग ट्रेडिंग करना जानते हैं, तो फिर आप लोग यानी कि उस कंपनी के स्टॉक में ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं।
लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग करना जानते नहीं है ना, तो फिर आप लोग उस कंपनी के स्टॉक को बाय नहीं करें। उससे बेहतर है कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कर लें इन्वेस्टमेंट, मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही जीते। और ज़्यादातर लोग यानी कि लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनाते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में फिर ना हार भी वैसी होती है जैसे जीत होती है, क्योंकि लोगों ने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपये कमाए जिन कंपनीज के स्टॉक्स का मैं आप लोगों को बाय करने से मना करता हूँ ना, जैसे कि WTL के, इलेक्ट्रिक है, सिल्क बैंक, WGL, या जिसमें भी यानी कि वॉल्यूम्स बन रहे होते हैं, DFML हो गया। तो लेकिन फिर ना लोगों को पता था कि हमें यानी कि डिप पे चढ़ के और हमें हाई रेटों पे सेल करके ना उससे निकल जाना है, तो उन्हीं लोगों ने पैसे कमा लिए। लेकिन अगर आप लोग है ना इन्वेस्टर्स, यानी कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, बिलफर्स 1 मंथ हो या 6 मंथ हो या साल हो, तो फिर आप लोग मजबूत कंपनी ऐसे कि हब पावर है या ईफर्ट है, तो इस तरह के शेयर्स आप लोग बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे प्रॉफिट्स आप लोगों को इस मार्केट से हासिल होंगे। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।